हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारे आज के वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2017 का इंग्लिश पार्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ इज़ द वर्ड इनफ यूज्ड इन दीज टू सेंटेंसेस। मीन टू से यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस गिवन हैं, इनमें जो वर्ड इनफ है वो किस तरह से यूज़ हुआ है ये आपको बताना है। फर्स्ट है आपका देयर इज़ टाइम इनफ एंड टू स्पेयर। सेकंड है आपका यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। तो ऑप्शंस हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, सेकंड है नाउन एंड वर्ब, थर्ड है कंजक्शन एंड प्रपोजिशन और लास्ट है आपका एडवर्ब एंड प्रपोजिशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। फर्स्ट जो है आपका सेंटेंस देयर इज़ टाइम इनफ एंड टू स्पेयर, यहाँ पे जो इनफ है वो एडजेक्टिव की तरह लगा है, एडजेक्टिव की तरह है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ नाउन, जो क्वालिटी को मेंशन करते हैं, लाइक सिली, फन, फास्ट। दे कैन आल्सो भी डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, मतलब वो क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक मैनी, फ्यू, 11, 10, मिलियंस, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में टाइम के बारे में बात हो रही है और टाइम के बारे में बोला गया है इनफ टाइम। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफ़ी। ओके, तो यहाँ पे ये जो इनफ है वो एडजेक्टिव की तरह लगा है। तो नेक्स्ट जो है यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, तो ये है आपका यहाँ पे इनफ जो है वो क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, डिटर्मिनर और सेंटेंस। ये एडवर्ब जो होता है वो क्या करता है? मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रपोजिशन को। जैसे हम बोलें कि रन्स स्लोली, ठीक है, रन्स स्लोली। ओके, देन आ गया आपका अराइव्ड अर्ली, स्टेड होम। तो यहाँ पे जो वर्ड स्लोली है, अर्ली है या होम है, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। ओके, तो एडवर्ब जो है यहाँ पे यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। ओके, तो ये बन सकता है यू नो वेल व्हाट आई मीन, है ना। तो इनफ ने इसका क्या कर दिया, इसको और अच्छे तरीके से बता दिया कि यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। ओके, तो यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए डायरेक्शंस हैं। आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन। 2 और 3 क्वेश्चन हैं जो आपके थर्ड और सेकंड वाला, इसमें आपको 4 अल्टरनेटिव्स में से एक चूज़ करना है जो दी गई स्टेटमेंट के मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। नंबर 2 है आपका पब्लिक डेक्लरेशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एट्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी। एक पब्लिक डेक्लरेशन जो पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी रूलर के द्वारा दिया जाता है अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़, उसको कहा जाता है सीधा सीधा मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र, ठीक है। यानी कि पब्लिश्ड होता है ये, या डेक्लरेशन होती है अबाउट द इंटेंशंस, मोटिव्स या व्यूज़ क्या हैं जिसने ये इशू किया है। जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं जब भी, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं या कोई जो नेता है या रूलर है, वो अपने ओपिनियंस, अपने इंटेंशंस, अपने मोटिव्स, अपने व्यूज़ जो हैं वो पब्लिक को डिक्लेयर करते हैं, उसी को मैनिफेस्टो कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम जो कस्टम है, इसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज पॉलीएंड्री। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका
राइट आंसर है। और कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, अगर वाइफ पूछा जाए देन ये हो जाता है आपका पॉलीगैमी, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए अगेन हमारे पास डायरेक्शन है। चूज द वर्ड फ्रेज बिलो विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड इन द बोल्ड। आपको जो वर्ड 4 और 5 में बोल्ड में दिया गया है उसका आपको दिए गए ऑप्शंस में से मोस्ट नियरली मीनिंग जो है, मतलब जो सेम है लगभग उसी उसका मीनिंग नीचे दिए गए शब्दों में जो मीनिंग है, ऊपर दिया गया जो बोल्ड शब्द है उसके मीनिंग के बिल्कुल नियरेस्ट है जो, वो बताना है आपको, मतलब सिनोनिम बताना है सीधा सीधा। ओके, तो PREMIUM प्रीमियम है आपका पहला ही शब्द। प्रीमियम जो है वो आपको पता है बहुत अच्छे के लिए हम प्रीमियम यूज़ करते हैं, जो बहुत अच्छा हो, है ना, सबसे बेस्ट हो उसको हम प्रीमियम बोल देते हैं। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो गुणवत्ता को भी हम प्रीमियम कह देते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सेम मीनिंग वाला जो शब्द है नीचे वो है आपका सुपीरियर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ EXHORT, एक्सहॉर्ट, यानी कि एक्सहॉर्ट होता है स्ट्रॉन्गली एनकरेज, एनकरेज करना या स्ट्रॉन्गली एनकरेज, है ना, तो एनकरेज ही होता है इसका मतलब। पर एक्सहॉर्ट जो है हम स्ट्रॉन्गली एनकरेज को बोल देते हैं। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपका एनकरेज ही इसी के साथ मैच करेगा। ओके, सेम मीनिंग होगा उसका भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चूज़ द वर्ड फ्रेज विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। पीछे वाले दो क्वेश्चंस में आपको सेम मीनिंग वाला शब्द ढूंढना था, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑपोजिट इन मीनिंग वाला ढूंढना है। 6 है आपका ESTABLISHED, इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश्ड जो है जो काफ़ी पुराना है, बहुत लंबे टाइम से जो स्थापित है, या सीधा सीधा कहें जो स्थापित है, जिसका एक नाम है जो बहुत पुराने टाइम से एज इट इज़ ही चल रहा है ना, जिसका नाम बना हुआ है, जो इस्टेब्लिश्ड है। ओके, तो इस्टेब्लिश्ड का ऑपोजिट होगा न्यू, जो अभी बना है या नया है बिल्कुल, है ना, उसको इस्टेब्लिश्ड नहीं कहा जा सकता है। तो इसका ऑपोजिट हो गया न्यू। जो ऑर्थोडॉक्स होता है ये होता है रूढ़िवादी, ठीक है, और जो ये मॉडर्न है ये होता है हमारा ट्रेडिशनल का ऑपोजिट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अगला शब्द जो है AFFLUENT, दैट इज़ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, या सीधा सीधा हम कहें कि बहुत रिच है जो, है ना, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, या फिर जो रिच है, या फिर हिंदी में कहें तो धनवान है जो बहुत, तो उसका ऑपोजिट होगा आपका पुअर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए यहाँ डायरेक्शन है। इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस विद 4 वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप इज गिवन, they are numbered as A, B, C, D. One of these words printed in bold may be either wrongly spelt or inappropriate in the context of the sentence. Find out this word and the number of the word is your answer. मीन टू से क्या है कि जो आपका क्वेश्चन 8 और 9 है, यहाँ पे आपको सेंटेंस गिवन है एक पूरा पूरा, ठीक है। उस सेंटेंस के अंदर आपको जो कुछ शब्द हैं वो बोल्ड में लिखे गए हैं, जैसे ये लिखे गए हैं, इनकी नंबरिंग या कह दें कि ABCD करके इनको मेंशन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे या तो कोई स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, मतलब रॉन्गली स्पेल्ड है कोई, या फिर वो सेंटेंस के हिसाब से वो शब्द जो है, वो वर्ड जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, मतलब सूटेबल नहीं है, वहाँ पे वो सूट नहीं कर रहा है सेंटेंस के हिसाब से, आपको वही ढूंढना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, इट इज़ बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस। यहाँ पे सीक को देखिए A बोला गया है, एडवाइस को B बोला गया है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है उसको C बोला गया है, ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस D है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या इन चारों में किसी का कोई स्पेलिंग रॉन्गली स्पेल्ड है कोई,
ठीक है, या फिर कोई इनएप्रोप्रिएट है। ओके, तो हमारा जो नंबर 8 है यहाँ पे जो लास्ट है सेफ, यहाँ ये इनएप्रोप्रिएट है। स्पेलिंग सबके ठीक हैं, लेकिन सेफ जो है उसकी जगह पे यहाँ सेब होना चाहिए, या फिर प्रोटेक्ट होना चाहिए, या फिर सेफ गार्ड होना चाहिए। मीन टू से इट इज़ बेटर टू सीक एडवाइस from a financial consultant on how to save your business or on how to protect your business। ओके, सेफ जो है वो यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है, तो आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन 2 consecutive nights 2 greatest icons of show business were honored with अनप्रेसिडेंटेड अफेक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए आपके पास कॉन्जिक्यूटिव को ए रखा गया है, आइकन्स को बी रखा गया है, अनप्रेसिडेंटेड को सी रखा गया है और अफेक्शन को डी रखा गया है। आपको अब यहाँ पे देखना है कि किसी का कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या फिर आपका कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बी है इसको चेक करिए, ये आइकन्स है पर इसके स्पेलिंग गड़बड़ हैं। जो आइकन्स होता है इसके स्पेलिंग होते हैं ICONS, ई नहीं होता है, तो ये रॉन्गली स्पेल्ड है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। जो 2 ईडियम दिए गए हैं 10 और 11, इनका मीनिंग ढूंढना है आपको। हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। तो जो ईडियम है यहाँ गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, इसका क्या मतलब होता है? मीनिंग होता है इसका टू स्पीक एंग्रली टू समवन अबाउट समथिंग दे हैव डन रॉन्ग। सीधा सीधा कहें कि टू स्पीक एंग्रली टू समवन, किसी के साथ गुस्से में बात करना या उसको समझाना अगर उसने कोई गलती की हुई है ना, मतलब किसी को डांटना या किसी के साथ गुस्सा करना, अगर उसने कोई गलती की है तो उसको कहा जाता है गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। ओके, तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो आ रहा है आपका ऑप्शन ए, दैट इज स्कोल्ड हिम। स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका 11 जो है, दैट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट जो होता है ये 2 तरीके से हम यूज़ करते हैं। एक तो हम इसको यूज़ करते हैं व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। अगर राइट और रॉन्ग चूज़ करना हो तब भी हम इन ब्लैक एंड वाइट बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं रिटन चीज़ के लिए, या प्रिंटेड है जो चीज़ है ना, रिटन है या कह लें कि प्रिंटेड है ना। और सेकेंडली हम कह दें कि डेफिनेट है जो चीज़ है ना, कि आपने मुझे बोल तो दिया है पर मुझे ये रिटन में चाहिए है ना, मतलब श्योरिटी के लिए मुझे ये रिटन में चाहिए, तब भी हम इन ब्लैक एंड वाइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें इन राइटिंग है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सूट करता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के ऊपर, दैट इज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस कंटेन अ ब्लैंक स्पेस, you have to choose from option A, B, C, D and fill the blank in such a manner that it completes the sentence in the most meaningful and grammatically appropriate manner। मीन टू से 12 और 13 में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक है, जो ब्लैंक है सॉरी इसको फिल करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो 12 नंबर है आपका, 2 nights game was dash because of the rain। 2 nights जो गेम है आज रात की उसको डैश बिकॉज ऑफ द रेन क्या कर दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ। फर्स्ट वी आएगा आपका यहाँ पे। कॉल्ड ऑफ का मतलब है टू ड्रॉ अवे, मतलब उसको ड्रॉ कर दिया गया है, या डिसाइड दैट समथिंग विल नॉट हैपन, मतलब जो नहीं हो सकता है। कॉल्ड ऑफ कहते हैं हम कि जो अभी नहीं हो सकता है, ठीक है। डिसाइड दैट समथिंग विल नॉट हैपन, जो अभी नहीं हो सकता है, या फिर सीधा सीधा कहें कि ड्रॉ कर दिया गया है उसको, तो उसके लिए कॉल्ड ऑफ का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डैश हैविंग वर्कड हार्ड इन ऑफिस बिकॉज डिड नॉट गेट
मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन ए है इन स्पाइट ऑफ और ऑप्शन डी है डिस्पाइट ऑफ। ओके, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग वर्क रियली हार्ड इन द ऑफिस विकास डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन। यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ ही आएगा, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ और जो डिस्पाइट शब्द हैं ये दोनों ही सेम मीनिंग रखते हैं। डिस्पाइट इज़ लिटिल मोर फॉर्मल देन इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई सेंटेंस में इनका यूज़ करते हैं, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का मीनिंग सेम होता है, पर शब्दों को यूज़ कैसे करते हैं। इन स्पाइट ऑफ जो होता है वो हमेशा इसी तरह से यूज़ होता है सेंटेंस में, ठीक है। हम जैसे हम कह दें कि नॉट टू से समथिंग लाइक डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, वो सिर्फ डिस्पाइट होता है। अगर डिस्पाइट लिखना है तो वो सिर्फ डिस्पाइट लिखा जाएगा, डिस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं लगता है। और या फिर हम डिस्पाइट बोलें या फिर हम इन स्पाइट ऑफ बोलें। ओके, तो ये डिस्पाइट ऑफ तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो आपके पास बचता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग वर्कड रियली हार्ड इन ऑफिस विकास डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन। तो आपका ए जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।